स्वागत है। आज हम कबीर के दोहों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला पद है, सतगुरु सवान को सगा, सोधी सई न दाती, हरिजी सवान कोई, हरिजन सई न जाती। तो हम देखते हैं कि कबीरदास जी ने केवल भगवान की सच्ची भक्ति को ही महत्व दिया है। उन्होंने हर धर्मों में जो दिखावा, आडंबर, कुरीतियां हैं, सबका विरोध किया है और अपने पदों में उन्होंने राम एक सांकेतिक रूप में राम नाम लिया है। वे ईश्वर को राम के नाम से बुलाते हैं। इस पहले पद में उन्होंने कहा है कि सतगुरु के समान कोई हमारा भला चाहने वाला अपना और सगा नहीं होता, क्योंकि हम भी देखते हैं कि जो गुरु होते हैं उन्हें अपने शिष्य से कोई भी व्यक्तिगत आशा नहीं होती। वे चाहते हैं कि उनके शिष्य पढ़े लिखें, ज्ञान प्राप्त करें, एक अच्छे इंसान बने और अपने जीवन में अच्छा करें। लेकिन जहाँ कोई गुरु यह सोचने लगता है कि वह अपने शिष्य को पढ़ाकर उससे कोई व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति करेगा, तो वह सतगुरु नहीं होता है। इसलिए इस पद में कबीर ने सच्चे गुरु की महिमा बताई है कि अगर सच्चा गुरु मिल जाता है तो उनके समान हमारा अपना सगा कोई नहीं होता है। और वे इस बात को शोध करके, खोज के, अनुभव करके, एक्सपीरियंस करके बताते हैं। हरिजी समान कोई हितु। हरिजी मतलब भगवान। भगवान के समान जिस प्रकार सतगुरु के समान अपना कोई सगा नहीं होता, उसी प्रकार भगवान के समान हमारा कोई हितैषी नहीं होता, भला करने वाला नहीं होता। हरिजन सही न जाती। और ये यह भी कहते हैं कि हरिजन अर्थात हरि के जन, भगवान के भक्त, उनकी कोई जाति नहीं होती। भगवान के पास केवल सच्चे भक्त की एक ही जाति होती है। वे कोई धर्म के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर और अमीरी गरीबी के नाम पर कोई भेद नहीं रखता। और सतगुरु के सेवक के समान कोई जाति नहीं होती। केवल वे भक्तों की श्रेणी में आते हैं, जाति पाति के बंधन से ऊपर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पद का अर्थ पूरा हुआ। इसकी विशेषता है कि सतगुरु की महिमा बताई गई है कि गुरु अपने शिष्य को समान रूप से ज्ञान देते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते और न ही कोई व्यक्तिगत स्वार्थ रखते हैं जिसकी पूर्ति वे अपने शिष्य को ज्ञान देकर कर सकें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए हैं जो आपको अच्छी तरह से इस व्याख्या को समझने में सहायता करेंगे। अगला पद इस प्रकार है, कबीर गुरु गरवा मिलिया, रली गया आटे लून, जाति पाति कुल सब मिटे, नाव धरे वो कौन। तो इस पद में भी कवि ने गुरु की महिमा को ही बताया है और वे गुरु की महिमा पर बहुत सारे उनके दोहे हैं, पद हैं। अर्थात उनका यही मानना था कि आज भी जो कुछ भी है वे उनकी गुरु की महिमा थी, जिसके कारण वे इतने महान साधक बने और उन्हें सतगुरु मिला जिसने उन्हें सत्य की राह पर चलने को सिखाया। तो इसी प्रकार वे कहते हैं कि गुरु की महिमा के संबंध में इसमें वर्णन है। गुरु अपने शिष्य के साथ आटे में नमक की भांति घुल जाता है और अपने शिष्य की जाति, कद, ज्ञान आदि का ध्यान नहीं रखता। ऐसे गौरवशाली गुरु के साथ मिलकर जाति पाति की सभी पहचान समाप्त हो चुकी है। अब कोई कैसे और क्या नाम रखेगा। भाव है कि सभी पहचान धूमिल हो गई है। भाव है कि कोई भेद नहीं रहता है, सभी भेद खत्म हो जाते हैं। जाति पाति का भेद जहाँ होता है वह गुरु नहीं हो सकता। गुरु के समक्ष कोई भेद नहीं रह जाता, सभी एक हो जाते हैं। तो इसमें भी उन्होंने गुरु की महिमा ही बताई है कि कबीर गुरु गरवा मिलिया। कि अगर कबीरदास जी कहते हैं कि जब गर्व मिट जाता है शिष्य और गुरु दोनों का, तो वो दोनों ही एकाकार हो जाते हैं। जैसे आटे में नमक मिल जाता है तो दोनों एक जैसे दिखने लगते हैं, और दोनों एक जैसे होकर भी अलग अलग होते हैं, लेकिन मिल जाने पर एक जैसे हो जाते हैं। और दूसरी बात कि मिल जाने पर उनको कोई भी अलग नहीं कर सकता।
लेकिन जब हम नमक मिले हुए आटे की रोटी खाते हैं तो उसका स्वाद हम अनुभव करते हैं। वैसे ही गुरु और शिष्य जब एकाकार हो जाते हैं तो उनका जो परिणाम होता है वो अति उत्तम होता है। विशेषता है कि जब घमंड अहंकार मिट जाता है तभी एक गुरु सच्चा गुरु होता है और अपने शिष्य के जीवन में उसी तरह मिल जाता है जैसे आटे में नमक। यहाँ भी आप देख रहे हैं कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। अब हम अगले पद की व्याख्या देखते हैं। पद इस प्रकार है, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम करे भल होईगा नहींतर भला न होई। तो यहाँ पर भी कबीरदास जी ने राम का नाम लिया है, अर्थात वे सांकेतिक रूप से भगवान की सत्ता के बारे में बात कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि कबीरदास मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, लेकिन वे भगवान की सत्ता को मानते थे। इसीलिए वे कहते हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ, रट लगाए रहता हूँ, सब लोग सुनते भी रहते हैं, यही कि राम का नाम स्मरण करने से ही भला होगा, नहीं तो कभी भी भला होने वाला नहीं है। और राम का नाम ऐसा है कि वह याद करने से रोम रोम में बस जाता है, पूरा शरीर, पूरा तन मन सब कुछ रोमांचित हो जाता है। इसलिए सदैव राम का नाम लेते रहिए और जीवन को उत्साहपूर्ण रूप से जीते जाइए। इसकी विशेषता है कि राम नाम की महिमा मालूम होकर भी लोग उसे याद नहीं करते, जो विनाश का कारण बन जाता है। अर्थात यहाँ पर अर्थ यही है, कवि यही कहना चाह रहे हैं कि राम का नाम लेने से हम भगवान को याद करते हैं तो हम गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। गलत कार्यों को करने के लिए हमारी आत्मा हमें गवाही नहीं देगी, क्योंकि हम राम का नाम ले रहे हैं। तो इस प्रकार इस पद की व्याख्या और विशेषता पूरी होती है। आप यहाँ शब्दार्थ भी देख रहे हैं। अब हम अगला पद देखेंगे। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंती सब सोधिया दूजा देखो खाल। अर्थात भगवान की प्रार्थना व ध्यान ही जीवन का मुख्य सार है, बाकी सब तो जीवन का जंजाल है, यानी मोह माया का झमेला है। यकीन नहीं है तो जीवन को शुरू, अंत और मध्य में जांच परख कर देख लो। प्रभु ध्यान के अलावा सब कुछ दुख ही दुख है। अर्थात जो भी कुछ हम मोह माया में फंसकर जीवन यापन करते हैं उसमें कई तकलीफें होती है, कई परेशानियां होती हैं, लेकिन राम का नाम ले लेने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, या राम का नाम लेते रहने से, राम के शरण में चले जाने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, मोह माया के सारे बंधन टूट जाते हैं। विशेषता देखेंगे कि भगवान को याद न करना सभी दुखों का कारण है। समस्त साधना का एक ही सार है, हरि के नाम का सुमिरन। हरि के नाम को याद करते रहो, भगवान को सदैव याद करते रहो। अब हम 5वां पद देखेंगे। कबीर राम ध्याय ले जिया सौ कर मंत, हरि सागर जिन बीसरे छीलर देखी अनंत। अर्थात संसार में अनेक प्रकार के छिछले लालच के तालाब हैं। छिछले अर्थात जिसमें पानी कम होता है, उथला होता है, तो उस लालच को कवि ने छिछले अर्थात कम पानी वाले तालाब से तुलना की है। लेकिन ईश्वर का नाम तो विशाल समुद्र की तरह है। हरि का नाम सुमिरन ही सनातन और संपूर्ण है। अतः हमें अन्य सांसारिक कार्य, मोह माया व्यवहार को छोड़कर मात्र ईश्वर के ही नाम का स्मरण करना चाहिए। जिह्वा सो करिमंत, अर्थात कोई अपनी बातों से हमें कितना भी फंसाना चाहे, राम का नाम नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यही नाम सबसे पुराना है। अर्थात वे कहते हैं, तो यहाँ अर्थ पूरा होता है। हम विशेषता देखते हैं कि कवि ने सनातन राम के नाम को प्राचीन समय से जो चला आ रहा है भक्ति का मार्ग, उसकी ओर लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया है। विस्तार पूर्वक विशेषता भी देख सकते हैं कि हरि का नाम छोड़कर बाकी सब तालाब पोखर के समान हैं।
कबीर हरिनाम को आधार मानकर अन्य मार्ग का अनुसरण करने वालों को समझा भी रहे हैं कि अन्य सभी रास्ते तुच्छ हैं। कबीर ने अनेक पंथ, मजहब और धार्मिक विचारधाराओं का गहराई से अध्ययन किया और सभी का सार दिया कि पवित्र हृदय से ईश्वर का नाम सुमिरन अधिक महत्व रखता है। किसी तीर्थ, पूजा पाठ के स्थान पर मानवीय गुणों को धारण करके जीव को जीव समझकर हृदय की पवित्रता पर अधिक बल दिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पद की जो व्याख्या है उसके साथ ही आप विस्तार पूर्वक विशेषता पढ़ेंगे तो यह व्याख्या केवल उत्तर लिखने के लिए ही नहीं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सीख देती है। अगला पद इस प्रकार है, चकवी बिछुटी रैणी की आई मिली पर भाती, जय जन बिछुटे राम सु ते दिन मिले न राती। अर्थात यहाँ उन्होंने एक चकवा और चकवी पक्षी का उदाहरण देते हुए बताया है कि चकवा और चकवी पक्षी जो हैं वे रात को एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और सुबह होने पर मिल जाते हैं, लेकिन जो लोग राम से बिछड़ चुके हैं वे ना तो दिन में मिल पाते हैं और न ही रात को ही उन्हें भगवान से मिलना होता है। अर्थात कबीरदास संदेश देते हैं कि वासना में लिप्त व्यक्ति भगवान से दूर हो जाते हैं। माया का भ्रम कुछ ऐसा होता है कि उसे भक्ति के मार्ग की तरफ आगे बढ़ने नहीं देता। अर्थात जो लोग राम का नाम नहीं लेते, भक्ति भावना में विश्वास नहीं रखते, वे लोग सदैव तड़पते ही रह जाते हैं। उन्हें न रात में चैन मिलता है और न ही दिन में आराम मिलता है। इसकी विशेषता हम देखेंगे कि रात के समय में अपने प्रिय से बिछड़ी हुई चकवी जो एक प्रकार का पक्षी है, सुबह होने पर अपने प्रिय से मिल जाती है। चकवा चकवी के उदाहरण से कबीरदास जी यह संदेश देते हैं कि जीवात्मा को ईश्वर का नाम सुमिरन के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। अर्थात कितनी भी व्यस्त दिनचर्या हो, उसमें से भगवान को याद करने के लिए थोड़ा ना थोड़ा समय हर व्यक्ति ने। अगला पद इस प्रकार है, आई न सको तुझ पे सकू न तुझे बुलाई, जियरा यों ही लेहोगे विरह तपाई तपाई। जिसका अर्थ है कि विरह की आग में जलकर जीवात्मा जो है परमात्मा से मिलने को व्याकुल हो जाती है। अर्थात मिलने की इच्छा वह स्वयं ईश्वर के पास जा नहीं सकती और स्वयं इतनी समर्थ भी नहीं है कि वह ईश्वर को अपने पास बुला ले। ऐसे में आप उसे ऐसा लगने लगता है जैसे इसी तरह विरह की आग में जलते जलते ही समाप्त हो जाएगी। तपाई तपाई मतलब जल जल कर मेरे प्राण प्रभु के विरह में निकलेंगी। विशेषता है कि हम अपनी इच्छा से भगवान के पास नहीं जा सकते, इसलिए जीते जी भक्ति में मन लगा दो। यहाँ आप शब्दार्थ भी देख रहे हैं। अगला पद इस प्रकार है, इस तद का दीवा करो बाती मैलियो जी, लोही सींचो तेल जू, कब मुख देखो पियो। अर्थात भक्त कहता है कि इस शरीर को दीपक बना लूं, उसमें प्राणों की बत्ती डाल दूं और रक्त के तेल की तरह सींचूं। इस तरह दीपक जलाकर मैं अपने प्रिय के मुख का दर्शन कब कर पाऊंगा। ईश्वर से प्रेम लगाना, उसे पाने की चाह करना, उसकी भक्ति में तन मन को लगाना एक साधना है, तपस्या है, जिसे कोई विरला ही कर पाता है। अर्थात भक्त अपने आप को प्रभु की प्रेम में, प्रभु की भक्ति में, प्रभु की सेवा में तन मन से लगा देना चाहता है। उसे अपने शरीर से न कोई प्रेम है, न आकर्षण, वह राम की भक्ति का रस पीना चाहता है। विशेषता इस प्रकार है कि जीवात्मा स्वयं के शरीर को समाप्त करके भी ज्ञान प्राप्त करना चाहती है। वह चाहती है कि उसे यदि यह तन समाप्त करना पड़े तो भी ईश्वर के दर्शन हो जाएं। जीवात्मा स्वयं का सर्वस्व अपने आप को समाप्त करके ईश्वर में मिल जाना चाहती है। यह विरह की चरम अवस्था बताई गई है। अब हम नवा पद देखते हैं जो इस प्रकार है,
अगम अगोचर गमी नहीं, तहाँ जगमग ज्योति, जहाँ कबीर बंदगी तहाँ पाप पुण्य नहीं छोती। अर्थात ये कहते हैं कि उस परम ब्रह्म की ज्योति प्रकाशित है, अर्थात वह जो भगवान है जो पूरी दुनिया को चला रहा है, उसकी ज्योति, उसकी उपस्थिति प्रकाशित हो रही है। वह आगम और अगोचर है, अर्थात वह दिखाई नहीं देता, लेकिन वह वहीं पर स्थिर रहता है। वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। कबीर ऐसी ज्योति को प्रणाम करते हैं जहां पर कोई छुआछूत भेदभाव नहीं है और ना ही कोई पाप पुण्य ही है। उस अखंड प्रकाश तक किसी की पहुंच नहीं होती है। वह अगम्य है, कठिन है, सुलभ नहीं है, आसान नहीं है। पर ब्रह्म सांसारिक अनुभूतियों से अलग है। कबीर की इस साखी का भाव अत्यंत ही गहरा है। विशेषता इस प्रकार है कि भगवान को प्राप्त करना बहुत ही कठिन होने के साथ ही बहुत ही सरल भी है। व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न रूप, आकार और स्थानों पर उसे ढूंढता है, लेकिन भगवान तो इतना आसान है कि उसको ढूंढने के लिए आपको और कहीं नहीं, केवल अपने अंदर झांक कर देखना है। भगवान वहीं पर उपस्थित है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग भगवान को खुश करने के लिए या अपनी तसल्ली के लिए अपनी भक्ति के कारण मंदिर मंदिर तीर्थ यात्रा घूमने जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अगर मन स्वच्छ है तो उतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप शब्दार्थ भी देख रहे हैं। 10वां पद इस प्रकार है, पानी हेते हिम भया, हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाई। अर्थात ये कहते हैं कि हिम अर्थात बर्फ पानी से ही बनता है और बर्फ पिघल जाता है तो पानी में बदल जाता है। अर्थात जो कुछ था, जिस रूप में था, वह उसी रूप में लौट चुका है। मतलब हम देखते हैं कि जब पानी से बर्फ बनता है तो पानी गायब हो जाता है और जब वह बर्फ पानी बन जाता है गायब हो जाता है। उसी प्रकार जो भगवान है उसका रूप भी वैसा ही है। आत्मा ब्रह्म का अंश होती है और एक रोज उसी पूर्ण ब्रह्म में मिल जाती है। अर्थात आत्मा और परमात्मा दोनों ही होते हैं, लेकिन दोनों का संबंध बर्फ और पानी के समान होता है और आत्मा अपने मूल रूप में फिर से परिवर्तित हो जाती है। अर्थात उल्लेखनीय है कि आत्मा और परमात्मा में अंतर केवल इतना सा है कि दोनों के नाम अलग अलग हैं। जैसे बर्फ और पानी, पानी की ही एक अवस्था बर्फ होती है और बर्फ जब पिघल जाता है तब वह पानी की अवस्था में पहुंच जाता है। वैसे ही परमात्मा और आत्मा की अब हम विशेषता देखते हैं कि एक रोज आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है, इसलिए परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा का वास आत्मा में ही बताया गया है। कठिन शब्दों के अर्थ आप यहाँ देख रहे हैं। अगला पद है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अर्थात जब तक मेरा मैं अर्थात मेरा घमंड, अहंकार, ईगो था, तब हरि ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ था। मुझे भगवान नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि घमंड के कारण मैं अपने आप को ही श्रेष्ठ समझ रहा था, महान समझ रहा था। जब दीपक रूपी ज्ञान मिला तो मोह अथवा अहंकार रूपी अंधियारा खत्म हो गया। लेकिन जब ज्ञान मिला, कुछ अकल आई, तो वह घमंड का, ईगो का जो अंधेरा था वह खत्म हुआ। भगवान और मैं में तभी तक भेद है जब तक कि अज्ञान रूपी अंधेरा है। दीपक रूपी ज्ञान के आलोक में, प्रकाश में, दोनों में अभेद की स्थिति हो जाती है। अर्थात जब तक हम अज्ञानी रहते हैं, अर्थात जो व्यक्ति घमंडी होता है, अहंकारी होता है, ईगो जिसका बहुत बड़ा होता है, वह व्यक्ति वास्तव में मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है। लेकिन जैसे ही उसे ज्ञान हो जाता है, वह अपना घमंड दूर कर लेता है, उसका ईगो मिट जाता है, तभी वह
ज्ञानी होता है और तभी भगवान का, परमात्मा का वास उस व्यक्ति में दिखाई देने लगता है। विशेषता है कि प्रेम में द्वैत अर्थात दूसरा भाव नहीं हो सकता। प्रेम की एक सकरी पतली गली में केवल एक ही समा सकता है, अर्थात इस दुनिया में या तो मैं हूँ या तुम, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाना ही भक्ति। अगला पद इस प्रकार है, हरि रस पिया जानिए जे कहो न जाई खुमार, मैं मनता घूमत है नहीं तन की सार। अर्थात हरि रस, प्रेम रस, भक्ति रस, इनका नशा करने वाला कभी नशा खुमार नहीं उतरता। अर्थात यह नशा हर समय बना रहता है। दूसरा नशा करने पर हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद वह नशा उतर जाता है, लेकिन हरि नाम का नशा कभी भी नहीं उतरता है और जो जीव है सदा उसी नशे में डूबा रहता है। उसे अपने तन की सुध बुध नहीं रहती है। इंद्रियों के द्वारा जनित उसका बोध शून्य हो जाता है, अर्थात वह अपनी इंद्रियों पर भी कंट्रोल कर लेता है और वह हरि के नाम के रस में ही डूबा रहता है। कबीर ने उस समय के समाज के अनुसार ही उदाहरण लेकर बताया है, जिससे यह मालूम होता है कि तत्कालीन समाज में नशा एक सामान्य बात रही है। विशेषता हम देखेंगे इस प्रकार है, राम के प्रेम का रस पान करने का नशा नहीं उतरता है, यही राम रस पीने वाले की पहचान होती है। शब्दार्थ आप देख रहे हैं। अब हम अगला पद देखते हैं। हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हेराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। अर्थात आत्मा कहती है कि हे प्रभु, हे मालिक, आपको खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गई हूँ, गुम हो गई हूँ। उसी प्रकार जैसे कोई एक बूंद समुद्र में जाकर मिल गई हो तो उसे कैसे खोजा जा सकता है। अर्थात समुद्र में एक पानी का बूंद मिल जाता है तो उसे ढूंढा नहीं जा सकता। और उसी प्रकार यह जो भक्त है भगवान के नाम रूपी सागर में खो गया है। भाव है कि ईश्वर को प्राप्त करना, खोजना कोई आसान कार्य नहीं है, जैसे समुद्र में एक बूंद को खोजना संभव नहीं। विशेषता इस प्रकार है कि इस साखी का मूल भाव है कि जीवात्मा पूर्ण रूप से परमात्मा का एक अंश है, जैसे एक बूंद समुद्र का ही एक अंश है। जीवात्मा पूर्ण परमात्मा में जाकर मिल चुकी है। अब ऐसे में उसकी स्वतंत्र पहचान समाप्त हो जाती है, उसे पुनः खोज पाना संभव नहीं होता है। अहम के समाप्त हो जाने पर जीवात्मा पूरी तरह परमात्मा का ही भाग बन जाती है। यहाँ आप कठिन शब्दों के अर्थ भी देख रहे हैं। अब अंतिम साक्ष्य इस प्रकार है। दीठा है तो कस कहो, कहिया ना कोई पति आए, हरि जैसा है तैसा रहो, तू हरि से हरि गुण गाई। जिसका अर्थ इस प्रकार है कि परमात्मा के विषय में वर्णन किया गया है कि यदि परमात्मा को देखा भी है तो उसका वर्णन करने पर भी कोई यकीन नहीं करेगा। जिसने देखा है वह उसका वर्णन कर सकता है, लेकिन जिसने परमात्मा की अनुभूति नहीं की है वह कैसे उसकी बात को सच मान सकता है। इसलिए कबीर की वाणी है कि ईश्वर जैसा है उसे वैसा ही रहने दिया जाए, उसे आकार प्रकार के स्थान पर हरि के नाम का सुमिरन करना ही लाभदायी है। अर्थात व्यर्थ की बातों में अपना समय, अपनी एनर्जी नहीं गंवाकर सीधे रास्ते पर चलते जाना है। विशेषता है कि कवि भगवान को देखने या उसके रूप को महत्व नहीं देना चाहते हैं, वे सिर्फ सच्ची भक्ति में विश्वास रखते हैं। अब हम 15वां और अंतिम साखी देखेंगे। पानी हीते पातला, धुआं हीते क्षीण, पवना बेगी उतावला, सो दोस्त कबीर कीन्हा। जिसका अर्थ है, कबीर कहते हैं कि भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है ऐसा मन जो पानी से भी पतला है, धुएं से भी महीन है, विरल है और पवन की, हवा की गति से भी अधिक तेज है। उस मन को कबीर मानसिक साधना के द्वारा अपना दोस्त बना चुके हैं। अपने नियंत्रण में वे अपने मन को ले चुके हैं।
मन ही व्यक्ति को संकट में डालता है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। और अगर तुम भगवान के पास पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहले मन को नियंत्रण में करना होगा। विशेषता हम देखते हैं कि जो जल से भी अधिक पतला, सूक्ष्म और धुएं से भी छीना, पतला और पवन से भी तेज गति से दौड़ने वाला है, वह है मन। और मन को अपने काबू में रखने का संदेश कवि देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1 से लेकर 15 तक के कबीरदास की जो साखियां थी उसकी ससंदर्भ व्याख्या हमने कर ली है। और अब हम आगे इनके पदों की व्याख्या देखेंगे। चलिए अब हम कबीर के पदों की व्याख्या देखते हैं। पद इस प्रकार है। हरिबिन झूठे सब व्यवहार, खेती को करो गवार। वे कहते हैं कि हरि के बिना, भगवान की भक्ति के बिना इस दुनिया में जो भी कार्य किए जाते हैं, व्यवहार किए जाते हैं, सब बेकार हैं, सब झूठे हैं, व्यर्थ हैं। कीते को करो गवार, और उन्हें पूरा करने के लिए तुम कितने ही प्रयास करो, कितना ही संघर्ष करो, कितनी ही मेहनत करो, अगर वहां भगवान का नाम नहीं है या भगवान का नाम लेकर वह कार्य आप नहीं कर रहे हैं, किसी अच्छे कार्य के लिए वह कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वे सब व्यर्थ है, क्योंकि वहां पर भगवान का नाम नहीं है। झूठा जब तक झूठा ज्ञान, राम राम बिन झूठा ज्ञान। कि राम के बिना, बिना भक्ति के अगर आप यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वह सब ज्ञान और ध्यान सब कुछ झूठा है। क्योंकि अगर वहां भगवान का नाम नहीं है तो वह जो भी कार्य किया जा रहा है, वह कार्य कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, लेकिन वह अनैतिक है, उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। विधि नखेद पूजा आचार, सब दरिया में बार न पार। वे कहते हैं कि कितनी ही विधि विधान से पूजा कीजिए, नैवेद्य चढ़ाइए, भोग लगाइए, यह सब कुछ बेकार है। वह दरिया में बहाए जाने जैसा कार्य है, क्योंकि उसका कोई भी प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। इंद्री सवारत मन के स्वाद, जहाँ साच तहो मांडे बात। और वे कहते हैं कि भगवान की भक्ति के बिना जो लोग इस धरती पर रहते हैं और वे केवल अपनी इंद्रियों को, अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीवन जीते हैं, तो उनका जीवन व्यर्थ है, बेकार है। वे कितने भी महान कार्य कर लें, लेकिन उस कार्य को सिद्धि कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां राम का नाम नहीं है, भगवान का नाम नहीं है। वह कार्य किसी अच्छी सिद्धि के लिए नहीं किया जा रहा है। दास कबीर रहियो त्यो लाई, मरम भरम सब दिए बहाई। और कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो राम का दास हूँ, मैं सदा उनका ही दास रहूंगा, क्योंकि मैंने इस संसार में राम के नाम के बगैर जो भी कर्म और भरम होते हैं उन सबको त्याग दिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पद की व्याख्या पूरी होती है। और विशेषता यही है कि वे संदेश देना चाहते हैं कि जो भी कार्य हम करते हैं उसे राम का नाम लेकर किया जाए। और राम का नाम वे सांकेतिक रूप से भगवान की सत्ता की ओर संकेत करते हैं कि अगर हम भगवान का नाम लेकर जो भी कार्य करते हैं तो वह निश्चित ही भला कार्य होता है, और राम का नाम नहीं है तो वह भला कार्य नहीं है। उसमें कितनी भी मेहनत कर लें उसका प्रतिफल अच्छा प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हम अपने भी अनुभव से आज भी हम देखते हैं छात्रों कि कई ऐसे कार्य किए जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत मेहनत से करते हैं लोग, लेकिन उसका दुरुपयोग करते हैं, जिसके कारण उसके दुष्परिणाम होते हैं। और वे दुरुपयोग क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वे राम का नाम नहीं लेते, वो भगवान को याद नहीं करते, वे शैतान को याद करके कार्य करते हैं, जिसके लिए वे कार्य अच्छे नहीं होते और वे सब कुछ बेकार होते हैं। तो यहाँ आप शब्दार्थ भी देख रहे हैं, शब्दों के अर्थ आपको लिखने होंगे। साथ ही आगे आप देखेंगे एक अंकीय प्रश्नमाला भी है, जिसमें कबीर की साखियों से, पद से लिए गए कुछ प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको इसकी व्याख्या करने में, समझने में सहायता करेंगे। और छात्रों, शीघ्र ही हम
अगली पाठ्य सामग्री की वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।